फिर से हो गया क्या? वही आदत जिसको छोड़ने का वादा कल रात किया था, वही गिल्ट, वही बेचैनी, वही बस ये आखिरी दफा वाला झूठ। आज इस वीडियो को स्किप मत करना। आज तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकती है, क्योंकि अगर तुम ये 7 स्टेप्स समझ गए तो तुम कभी पीछे नहीं जाओगे। दोस्तों, पॉर्न कोई छोटी चीज नहीं, ये आपकी अक्ल, आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअलिटी सब चुपचाप खा जाती है। सबको लगता है कि बस मैं ही ये करता हूं, लेकिन सच ये है आप अकेले नहीं हो। हर रोज लाखों लोग इस आदत से लड़ रहे हैं। कोई ब्रेक कर नहीं पा रहा, कोई गिल्ट में जी रहा है और कोई चुपचाप अपना ईमान कमजोर कर रहा है। लेकिन खुशखबरी ये है, इस्लाम हमें इस दलदल से निकलने का तरीका देता है। इस वीडियो के 7 पार्ट्स में हम सीखेंगे क्या चीज आपको इस एडिक्शन में फंसा कर रख रही है, कैसे डिजायर को कंट्रोल किया जाता है, कैसे शैतान के वसवासे रोके जाते हैं और कैसे आप अल्लाह के करीब आते हुए इस आदत से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हो। तो सांस गहरी लो और दिल से एक बात कह दो, मैं बदलना चाहता हूं। सबसे पहले समझना होगा कि आपका दुश्मन क्या है। पॉर्न सिर्फ एक वीडियो नहीं होती, ये आपके दिमाग को डोपामीन के तीर मारकर उसको नम कर देती है। डोपामीन वो केमिकल जो आपको खुशी देता है, लेकिन जब पॉर्न से ये बार बार रिलीज होता है तो नॉर्मल चीजें जैसे कुरान पढ़ना, नमाज, पढ़ाई, जिम सब बोरिंग लगने लगती हैं। और इसी जगह शैतान अपना काम करता है। वो कहता है कोई बात नहीं, एक और दफा, तुम तो वैसे ही खराब हो, और इंसान फिर गिर जाता है। लेकिन सुनो, ये आदत आपकी खता नहीं, ये एक साइकिल है। दोस्तों, इस्लाम सख्ती का दीन नहीं, रहनुमा का दीन है, जो हमें हर फितना से बचाता है। और पॉर्न इन फितनों में सबसे खतरनाक है। इस्लाम कहता है नजर को पाक रखो, क्योंकि हर हराम नजर दिल पर एक काला निशान छोड़ देती है, और वही बोझ आप हर बार महसूस करते हो। डिजायर बुराई नहीं, ये अल्लाह की फितरत है, लेकिन इसको कंट्रोल ना किया जाए तो यही डिजायर इंसान को तबाह कर देती है। जैसे जैसे इंसान अल्लाह के करीब आता है, नमाज, वुजू, कुरान, जिक्र, उसका दिल रोशन होता जाता है, और जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा अपने आप भाग जाता है। शैतान का सबसे बड़ा अटैक नजर पर होता है। पहले वो नजर हिलवाता है, फिर दिल फिसलाता है, और फिर जिंदगी को अंधेरे में डाल देता है। लेकिन याद रखो, हर दफा जब आप अपनी नजर और अपने नफ्स को कंट्रोल करते हो, अल्लाह आपका दर्जा बढ़ाता है। ये जिहाद ए नफ्स मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। दोस्तों, डिजायर दुश्मन नहीं होती, लेकिन जब उसको कंट्रोल ना किया जाए तो यही आदत इंसान को अंदर से तोड़ देती है। डिजायर को कंट्रोल करने का पहला तरीका है ट्रिगर्स को पहचान लेना। कब आप अकेले होते हो, कब फोन हाथ में होता है, और कब दिमाग बस एक दफा कहता है। दूसरा तरीका है 3 सेकंड रूल। जैसी ही नजर फिसले, तुरंत 3 सेकंड के अंदर नजर हटाओ, वरना शैतान उस लम्हे को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तीसरा तरीका फोन डिटॉक्स है। नोटिफिकेशन बंद, स्क्रीन टाइम कंट्रोल, और रात को फोन दूर रखना। रात की रूटीन को साफ रखो। वुजू करके सोने जाओ, सूरह ए मुल्क या सूरह वाक़िया पढ़ो, और कमरा डार्क और काम रखो। जब डिजायर आएगी तुरंत बॉडी को मूवमेंट दो, या तो ठंडा पानी, या छोटी सी वॉक, या पुशअप्स। और सबसे ताकतवर चीज है अल्लाह का जिक्र। शैतान के दौरों का फायरवॉल है। जब इंसान अपने नफ्स से लड़ता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। बस याद रखो, डिजायर कंट्रोल होती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उससे भाग नहीं, उसका सामना करते हो। दोस्तों, सिर्फ ये कहना कि अब मैं ये आदत छोड़ दूंगा काफी नहीं है। आदत को तोड़ना तभी मुमकिन है जब आप उसको रिप्लेस करें। जब आपका दिमाग डोपामीन की खुशी के लिए कंडीशन हो चुका हो, तो नई आदत डालना जरूरी है। इसलिए जिम या वॉक शुरू करें, गहरी सांसों की प्रैक्टिस करें, कुरान की तिलावत से दिल को सुकून दें, और ठंडी शॉवर से अपने आप को रिफ्रेश करें।
इस्लाम हमें भी एक परफेक्ट हैबिट लूप सिखाता है। नियत रखो, अमल करो, दुआ करो, सब्र रखो और फिर रिजल्ट देखो। हर छोटा कदम, चाहे वो एक घड़ी वॉक हो या सिर्फ वुजू और सलाद से शुरू होने वाला वक्त, आपको अपनी पुरानी आदत से दूर ले जाता है। याद रखिए, हैबिट को रिप्लेस करना ही असली इलाज है और अल्लाह की मदद से ये प्रोसेस मैनेजेबल और सस्टेनेबल बन जाता है। दोस्तों याद रखिए, आप ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहे। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो अपनी नफ्स के साथ लड़ते हैं। हर वक्त अल्लाह की मदद के लिए हाथ उठाइए, दुआ कीजिए कि आपके दिल को पाक और नजर को साफ रखा जाए। सूरह ए यूसुफ की कहानी याद रखिए, जिसमें उसने अपने डिजायर पर कंट्रोल पाया और सब्र से काम लिया। ये आपके लिए एक मिसाल है। तहज्जुद का वक्त या कद्दूस का जिक्र और कुरान की तिलावत से दिल को मजबूत कीजिए। अपने आसपास हलाल और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाइए। चाहे यूट्यूब पर सही चैनल हों, फ्रेंड्स हों या पेजेस हों जो आपको मोटिवेट करें। हर छोटी आदत और हर सच्ची दुआ अल्लाह के करीब आपको ले जाती है। और याद रखिए, अल्लाह की मदद हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर कभी आप गिर भी जाएं तो समझ लीजिए कि गिरना फेल नहीं है, रुक जाना फेल है। हर रिलैप्स एक नया लेसन है जो आपको अपनी वीकनेस और ट्रिगर्स समझने का मौका देता है। गिल्ट और शर्म को अपनी राह में रुकावट मत बनाइए। ये आपको हाइपोक्रेसी नहीं बनाता, बस सीखने का एक हिस्सा है। हमेशा वापस उठिए, हर दिन अपनी नीयत को मजबूत कीजिए और अपने 30 डे नो फैप इस्लामिक चैलेंज अप्रोच से छोटी जीतें हासिल कीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी और अल्लाह पर भरोसा ही असली पावर है और हर बार वापस उठना आपको अपनी पुरानी आदतों से दूर और अल्लाह के करीब ले जाता है। दोस्तों, आज से आप अकेले नहीं, हर दिन एक जिहाद नफ्स होगा और हर छोटी जीत आपको अल्लाह के करीब ले जाएगी। अगर आज की वीडियो ने आपको एक भी नई सोच दी हो तो कमेंट्स में आई विल फाइट लिखिए और अपनी कमिटमेंट दिखाइए। याद रखिए, पॉर्न से आजादी मुमकिन है और अल्लाह के साथ हर चीज मुमकिन है। नीयत मजबूत रखिए, अमल पर फोकस कीजिए और सब्र के साथ अपनी जिंदगी को पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलते रहिए। आपकी लड़ाई आपको सिर्फ मजबूत नहीं बनाती, बल्कि आपको अपनी रूहानियत और ईमान की ओर करीब ले जाती है।